गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इजर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के गोड्डा जिला को लेके आई हूँ। सबसे पहले ये जान ले कि आखिर गोड्डा नाम कैसे पड़ा। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जब कर लगाया था अनाज पर, तो उस अनाज को जमा करने के लिए गोडान का जरूरत होता है। तो गोडान उन्होंने गोड्डा में ही बनाया था। तो गोडान बोले कि कहाँ जा रहे भाई, गोडान में माल जमा करने। तो गोडान वर्ड थोड़ा लंबा था, सब उसको गोडान से बना दिए गोड्डा, और इस तरह से ये हमारे गोड्डा जिले का निर्माण हो गया और गोड्डा जिले के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 25 मई 1983 में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ही कहा था कि 1983 में 5 जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, गुमला, लोहरदगा, साहेबगंज और देवघर और ये गोड्डा। इस ढंग से 1983 में 5 जिले का निर्माण हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो भी गोड्डा में है। क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कितना, 2 यानी 1 + 1 2, तो ये 2110 किलोमीटर स्क्वायर है। अनुमंडल की संख्या मात्र एक ही है, वो भी गोड्डा ही है। और प्रखंड इसका 9 है। तो इजी तरीका है याद करने का। देखिए गोड्डा तो याद रहेगा ही, क्योंकि गोड्डा जिला के बारे में जान रहे हैं। महरामा, महगामा, पथरगामा। तो गामा रामा, गामा से आपको 3 नाम याद हो गया। सुंदर पहाड़ी के बारे में और जानेंगे आगे। उसका ठाकुर गंठी यानी पहाड़ी है तो ठाकुर जी है। बसंत राय है, पुरैया हाट और बोआरी जोर। आपको ये नाम ज्यादा करके याद रखना होगा, बाकी सब ट्रिक से याद रहेगा। अब जानते हैं सुंदर पहाड़ी के बारे में। सुंदर पहाड़ी से ही सफा और आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसलिए सुंदर पहाड़ी यहाँ पे काफी गोड्डा जिला में फेमस है। सुंदर पहाड़ी से सुंदर नदी भी है, सुंदर डैम भी है, सुंदर पहाड़ी ब्लॉक भी है। इस ढंग से ये तीनों चारों चीज हो जाने के कारण सुंदर पहाड़ी गोड्डा जिला में ये ब्लॉक काफी फेमस हो गया। फिर ठाकुर गंगटी में क्या है कि यहाँ पर जो है रेशम प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए गोड्डा जिले का ठाकुर गंगटी का भी काफी नाम है। फिर बसंत राय का क्या है कि बसंत राय ने एक तालाब बनाया था जिसका नाम भी रखा गया था बसंत तालाब, और इसी बसंत तालाब में बिस्वा मेला लगता है जो कि गोड्डा जिले के लिए काफी प्रमुख है। और इस बसंत मेला कब होता है? 14 अप्रैल में। इसमें सफार जनजाति जो है उस वहां पे स्नान करते, पूजा पाठ करते और अपने नियम को, जो भी उनका नियम है पूजा पाठ का, वो उसका करते हैं। और यहाँ पे मेला भी लगता है। कहाँ? विश्व मेला उस नाम से है। कहाँ पे? बसंत राय, गोड्डा जिले के बसंत राय में, बसंत राय तालाब के पास। फिर पुरैया हाट की कहानी ये है कि जैसे ये है पुरैया हाट, ये है सुरैया हाट। दुमका जिले में सुरैया हाट रह गया, गोड्डा जिले में पुरैया हाट रह गया। और इसी पुरैया हाट में नीमझर मेला लगता है। और ये नीमझर मेला कब लगता है? तो मकर संक्रांति में लगता है। ये एक ऐसा मेला है कि इसमें सदान और आदिवासी दोनों ही मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर गोड्डा जिलों को जानने के लिए 3 मेला जरूरी है। एक तो हो गया आपका विश्व मेला, दूसरा नीमझर मेला और तीसरा गणतंत्र दिवस मेला। गणतंत्र दिवस मेला आपका गोड्डा जिला में ही लगता है, और इस गणतंत्र दिवस मेला को विकास मेला भी कहा जाता है। इसमें जितने भी राज्य की जानकारी और उसके नियम, उसका कार्यक्रम, बहुत सारी बातें, योजनाएं, सभी की जानकारी इस मेला के अंतर्गत दी जाती है। फिर भाषा यहाँ हिंदी, मैथिली और संथाली है। और जो गोड्डा जिला है सबसे कम नगरीकरण यानी कि 4.9%, इतना बहुत ही कम यहाँ पे नगरीकरण। यदि सबसे ज्यादा किस जिला का नगरीकरण है तो वो धनबाद है, 58 पॉइंट समथिंग यानी 60%, और ये मात्र 4.9, दैट्स मीन 5% ही लोग नगरीकरण है। फिर नदी है बासलोई नदी, सुंदर नदी तो काफी फेमस है यहाँ गोड्डा का। बासलोई नदी भी उसी तरह से फेमस है 2 कारणों से, क्योंकि देखिए बासलोई नदी है वो निकलती है गोड्डा जिले की बास पहाड़ी से। उस पहाड़ी से जब ये निकलती है यहाँ से, तो निकलते हुए ऐसे दुमका आती है, फिर उसके बाद पाकुर आती है, फिर उसके बाद ऐसे करके यहाँ आपका बंगाल जिला में बंगाल में जाकर के इधर मिलती है। तो इस जो बासलोई नदी है
इसे सीमा निर्माण करने के लिए, यानी दुमका गोड्डा का और दुमका पाकुर के सीमा निर्माण वाली नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। अब सीमाएं जान ले। तो देखिए जैसे फिगर में सिंपल ही है, गोड्डा के नीचे क्या पाकुर, इसके साइड में इस साइड है दुमका, इस साइड है साहेबगंज। तो ये चारों तरफ से इस ढंग से घिरा हुआ है। और यदि बिहार जाएंगे तो बिहार में इधर बांका, क्योंकि पहले से भागलपुर था, लेकिन भागलपुर कट के बांका हो गया। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, अभी भी जैसे पुराने स्टाइल किताब में अभी भी जो कि क्या कहते हैं कि दुमका बिहार के किस जिले से टच करता है, तो लोग उसको भागलपुर टिक कर देते, लेकिन गलत, भागलपुर बट गया बांका में। तो अब जो दुमका है, दुमका ही सिर्फ दुमका में सिर्फ बांका जिले को टच करता है, और गोड्डा में क्या भागलपुर और बांका दोनों जिले टच होते हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है आपके गोड्डा जिले में। पाषाण युग के जो आपके 3 हथौड़ा, पत्थर के औजार और कृषि उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा इसके बारे में, पाषाण युग के बारे में यदि जानकारी, लिखित जानकारी प्राप्त हुई है तो वो इंडिका से आई हुई है। और इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। ठीक है। फिर उसके बाद ह्वेनसांग भी गोड्डा के एक चंपा ग्राम में आके विजिट किए थे, मतलब ठहरे, मतलब आए थे। तो वो क्यों ह्वेनसांग, एक्चुअली हर्षवर्धन इसके नाम से ही से मिलना चाहता था। तो हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग से मिला था वो राजमहल पहाड़ी में मिला था, और जो राजमहल पहाड़ी क्या है आपका साहिबगंज इलाके सब में हो गया। तो इस ढंग से वे ह्वेनसांग जो है चंपा में भी गए थे। अब लाल मटिया जो है कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये ओपन पिट फील्ड है। ओपन पिट फील्ड यानी कि जैसे कि कोयला निकालने के लिए बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं खोदना पड़ता, ये ऊपरी सतह पे मिल जाता है। और यहाँ लाल मटिया से एशिया का कहा जाता है सबसे ज्यादा कोयला, अच्छा किस्म का कोयला, सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। और जो लाल मटिया से जो कोयला मिलता है उससे वो जो है कहलगांव और फरक्का बंगाल को जाता है, और इससे यहाँ पे काफी कामें होती, विद्युत का प्रयोग किया जाता है लाल मटिया कोयला से। और उसके अलावा अडानी पावर लिमिटेड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि ताप विद्युत परियोजना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे कितना निकलेगा? 1600 मेगावाट निकलेगा, और मेगावाट बिजली निकलेगा, और ये जो है बंगाल देश को बेच देगा। तो इसमें काफी बहस हुआ कि यहाँ निकलेगा गोड्डा में, तो गोड्डा लोग को भी जो कि फायदा होना चाहिए, लेकिन ये बंगाल देश को भी बेचेगा। अभी इसमें थोड़ा बहुत बहस बाकी है, और इस ढंग से अडानी पावर लिमिटेड का निर्माण किया जा रहा है। फिर गोड्डा जिले बोलने से ही इसमें एक और खेरवार विद्रोह के बारे में भी जाना जाता है गोड्डा जिला, जो कि 1874 में। और यहाँ पे भागीरथी मांझी और ज्ञान परगने जो थे इसी गोड्डा जिले के अंतर्गत आते हैं। और खेरवार विद्रोह का परिणाम ही आपका सफारो आंदोलन भी है। पर्यटन भी यहाँ पे प्रमुख है। सबसे प्रमुख है जाके बारकोपा पहाड़ी की योगिनी मंदिर। बारकोपा पहाड़ी की योगिनी मंदिर का कहा जाता है कि यहाँ माता का दाहिना जांग गिरा है, और यहाँ ये जैसे 51 पीठ होते हैं उसमें से ये एक पीठ योगिनी मंदिर का भी है। उसके बाद रत्नेश्वर धाम, जिस ढंग से कांवरिया लोग जो है आपके बाबा धाम जाते हैं जल लेके, तो कभी ये भी होता है कि साहिबगंज से जल उठा करके यही रत्नेश्वर धाम में आता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पे कांवरिया लोग जल चढ़ाते हैं बाबा धाम के भी अलावा, तो वो आपका रत्नेश्वर धाम हो जाएगा। फिर बेलनीगढ़ है गोड्डा में, वहां पे बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है, कुछ बुद्ध के अवशेष भी पाए गए हैं। कारगिल चौक भी यहाँ एक पर्यटन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे वीरेंद्र महतो की जो है के लिए ये फेमस है। ठीक है, अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रश्न। इसके जो प्रमुख प्रश्न है कि स्थापना सबसे पहले क्या होगा, तो 25 मई 1983। मुख्यालय गोड्डा, और इसका क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2110, यानी 2 1 + 1 + 1 2, इस तरह से याद रखिएगा। अनुमंडल 1, प्रखंड 9, महगामा, पत्थरगामा, सुंदर पहाड़ी, ठाकुर गंटी, बसंत राय, पोराहाट। सब में जो बातें हैं, जैसे सुंदर पहाड़ी के ऊपर प्रसिद्ध है, ठाकुर गंटी आपका रेशम प्रोडक्शन के लिए, बसंत राय आपका ये विश्वा मेला के लिए, पोरियाहाट निंझर मेला के लिए, इस ढंग से याद रख सकते हैं। हिंदी यहाँ मैथिली संथाली भाषा में बोली जाती है। भाषा यहाँ की हिंदी, मैथिली और संथाली है। और सबसे ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे
कम नगरीकरण का कौन सा जिला है, तो वो है आपका गोड्डा। और नदी में सुंदर नदी और बासलोई नदी, बासलोई नदी आपका सीमा निर्माण करती है। फिर सीमाएं में है आपका दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, बिहार में बांका और भागलपुर दोनों। उसके बाद ऐतिहासिक टर्म में 3 हथौड़ा, पत्थर के औजार और कृषि के उपकरण मिले। ये लिखित जानकारी कहाँ से मिली है? इंडिका के बुक में। और लाल मटिया जो कोयला के लिए बिल्कुल फेमस है। और अडानी पावर लिमिटेड, क्वेश्चन आ जाएगा कि अडानी पावर लिमिटेड कहाँ है, तो वो है आपका गोड्डा जिले में। फिर खेरवार विद्रोह का मूल रूप से कहाँ पे है हुआ, तो वो आपका गोड्डा जिले से। पर्यटन में मुख्य रूप से आपका ये बारकोपा की पहाड़ी और रत्तेश्वर धाम काफी प्रमुख है। बेलनीगढ़ में क्या मिला, तो बुद्ध की प्रतिमा मिला। देखिए इन सब के अलावा क्वेश्चन और कैसे बनेंगे कि गोड्डा जिला किस आपका ये परमंडल में है, तो जाकर के आपका हो जाएगा संथाल परगना में। तो इस ढंग से भी क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना है। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।